क्योंकि डिग्री तो उनकी भी फर्जी है। किसकी? मोदी जी की। जो अंधभक्त है उनको फायदा ही हुआ होगा, मैं उनकी गारंटी नहीं लेता। मेन क्या है, रोजगार। रोजगार कहाँ है? भाईचारा ही खत्म कर दिया हिंदुस्तान से। मान लीजिए आपको लगता है कि वर्तमान सरकार खराब है, तो उसके अपोजिट में आप किसको लाके बैठाएंगे? अभी तो यही क्लियरिटी नहीं है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी हमारी चांदनी चौक मार्केट में। यहाँ पर जानेंगे कि जनता के इस बार जमीनी मुद्दे क्या होने वाले, जमीनी हकीकत क्या है और 10 साल में भाजपा सरकार ने कितना काम किया, क्योंकि भाजपा सरकार लगातार कहती है कि 10 साल में हमने सबको वो दिया है जो लोगों को चाहिए था, रोजगार दिया है, महंगाई कम की है। पर जनता से जानेंगे कितना उन मुद्दों पे काम हुआ है और नहीं हुआ है। तो 400 पार का नारा लगातार मोदी सरकार और भाजपा सरकार लगातार दे रही है, पर विपक्ष कह रहा है इस बार भाजपा मुक्त करना है और मोदी जी को हटाना है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो शाम के टाइम जुड़ते हैं, तो सीधा इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या लग रहा है, किस तरीके से पूरा चुनावी माहौल आप देख रहे हैं? पहला चरण हो चुका है, दूसरा चरण 26 अप्रैल का है, तो पहले चरण को देखकर क्या लग रहा है इस बार रुझान किसकी तरफ? रुझान तो इंडिया की तरफ है, लेकिन अब बाकी क्या रहती है, पब्लिक किधर मूव कर जाए कुछ नहीं पता। और बाकी रही 10 साल की बात, तो जितनी महंगाई 70 साल में हुई थी उसकी आधी अभी हो गई 10 साल में। पेट्रोल 70 रुपए पहुंचा 60 साल में, और 10 साल में कहाँ पहुंच गया 100 रुपए। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि महंगाई कहाँ नहीं बढ़ी। 400 रुपए का सिलेंडर 600 रुपए पे स्मृति ईरानी बैठ जाती थी धरना लेके, 1100 रुपए तक कोई नहीं बोला। क्यों? कह रहे कि हमने अगर महंगाई की है तो हमने लोगों की इनकम भी डबल करी है। बिल्कुल डबल करी है। पहले मजदूर की मजदूरी जितनी थी, मजदूर की मजदूरी बढ़ गई, लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी मर गया। मैं फैब्रिक का काम करता हूँ, मेरा मुनाफा 5 रुपए मीटर था मिसाल के तौर पे, आज वो 2 रुपए मीटर बचा, तो इनकम डबल हुई। अच्छा, मैं यहाँ पर चांदनी चौक में काफी व्यापारियों से भी बात करती हूँ, तो व्यापारी कहते हैं कि हमें कुछ नुकसान नहीं हुआ, हमें फायदा ही हुआ है 10 साल में। बिल्कुल हुआ होगा, जो अंधभक्त है उनको फायदा ही हुआ होगा, मैं उनकी गारंटी नहीं लेता। अब कोई खुद जान गारंटी लेते नहीं लेते? मैं मोदी की गारंटी क्यों लूंगा, बिल्कुल लूंगा। 15 लाख रुपए मिले सबको। अच्छा। झूठ की गारंटी है, और झूठ इतने कॉन्फिडेंस से बोला जाता है कि आप पकड़ नहीं सकते। आप झूठ 10 बार बोलो, 100 बार बोलो, तो कल को एक बार तो आप सोचोगे कि हाँ जी नहीं कुछ तो बात है, सच है। तो झूठ इतने कॉन्फिडेंस से बोला जाता है, तो वही है। तो जो मोदी जी है, प्रधानमंत्री है, वो झूठ ज्यादा बोलते हैं। ये सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 15 लाख आया आपके पास? मेरे पास तो नहीं है। 2 करोड़ नौकरी मिली? नहीं। और किस मुद्दे पे काम हुआ है? एक मंदिर बना बस, उसके अलावा? कह रहे कि 370 हटाइए, 3 तलाक। 370, एक मिनट, 370 की अब मैं आपको बात बता दूं। 370 हटने से क्या फायदा हुआ जनता को, कि आप वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर्टी किसने खरीदी आपको पता है? अडानी ने खरीदी। उससे पब्लिक का क्या फायदा हुआ? पब्लिक भी खरीद सकती है, आप भी खरीद सकते हैं। पब्लिक के पास यहाँ खाने के पैसे नहीं है, दिल्ली में खरीदने के पैसे नहीं, हो जाएगी कश्मीर खरीदने। खाने के पैसे नहीं, पर 5 किलो राशन तो मोदी जी दे रहे हैं ना। अच्छा, अब आप चलिए गरीबी हटाई, मैं आप ही की बात, गरीबी हटा दी, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो 80 करोड़ लोग तो गरीब हुए। पर कह रहे हैं कि जो राशन भीख में मांग रहा है, अगर उसको खाना पेट भर के मिलता तो वो आपसे मांगने जाता। आपने गरीबी बढ़ाई या घटाई? मोदी जी कहते हैं जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मैंने पूछा भी और पूजा भी। क्या पूछा? चलिए बताइए। गरीबों को पूछा। 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1100 रुपए का है, ये गरीबी है? हटाइए। 70 रुपए पेट्रोल था, आज कितना है? 100 रुपए। 60 रुपए का क्या कहते हैं डॉलर था, आज कितने का है? 83 का। तो फिर कहाँ से घटी? हमारी तो अर्थव्यवस्था तो गिरी है ना। आप अगर खाली उसमें दिखाओगे ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, कहाँ बढ़ रही है? बेसिक वैल्यू आप बताओ। जो 60 रुपए का डॉलर था आज 83 का हो गया। व्यापार सारा बाहर से होता है, चाइना से सारी चीजें आती हैं। जो चीज 4 रुपए की आ रही थी आज वो 5.5 की हो रही है, तो व्यापार कहाँ से बढ़ा? योजनाएं जो प्रधानमंत्री ने मैनिफेस्टो में तमाम दी थी, वो योजनाएं जमीनी पहुंच पाई या नहीं, और कितना फायदा उठा पाए? अभी तक किसी भी योजना का कोई फायदा नहीं है। बताइए आपको ये आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना आप लेके चले जाइए किसी हॉस्पिटल में, कार्ड कोई मान्यता नहीं है। कोई मान्यता ना? क्या बोल देते हैं उस पर? कुछ नहीं, उस पे कार्ड पे देते ही नहीं है कोई चीज।
फिर 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं आप। भाई एक बात बताइए, 5 लाख का इलाज आप जब कराएंगे, या तो मैं पहले इलाज कराने के लिए बीमार हूँ, मुझे तो नहीं होना बीमार कि मुझे 5 लाख का हो रहा है इंश्योरेंस, तो मैं पहले जाके अपनी टांग तोड़ के बैठ जाऊं, उससे मेरा क्या फायदा। अच्छा। मेन क्या है, रोजगार। रोजगार कहाँ है? अच्छा, अभी आपको लग रहा है, मुझे जिस तरीके से बात कर रहे हैं काफी जानकारी है, तो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि मोदी जी ने एक भाषण दिया है, पता है आपको किसके बारे में भाषण दिया? देखा तो था मैंने, मुझे ध्यान नहीं। ध्यान नहीं। अच्छा ये बताइए, बेरोजगारी बढ़ी या फिर कम हुई है? आपके सामने है, बेरोजगारी बढ़ी। पर ये जो हाँ। एक बात बताइए, हर साल लाखों बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? मोदी जी तो कहते हैं पकोड़े बेचो, रोजगार है, तो पकोड़े बेचना रोजगार है, तो पकोड़े बेचवा लो सबसे। अब एक बच्चा जो पढ़ रहा है, अपनी पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं उसके घर वाले पकोड़े बेचने के लिए। रोजगार तो है ना, पैसा तो आ रहा है। पकोड़ा बेचना रोजगार कहती हो आप? तो फिर आप नहीं मोदी जी कहते हैं, मैं नहीं, तो अगर आपको ये लगता है कि पकोड़े बेचना रोजगार है, तो आप कैमरा लेके यहाँ पे क्यों? अगर कुछ लोग ऐसे भी है, कुछ बच्चे ऐसे भी है जो फर्जी डिग्री लेके घूम रहे हैं, पर उनमें योग्यता नहीं है, स्किल्स नहीं है उसमें। अब डिग्री के बारे में तो आप मुझसे मत कहिए, क्योंकि डिग्री तो उनकी भी फर्जी है। किसकी? मोदी जी की। मोदी जी की। हाँ जी। तो दिखा दी ना संसद तो दिखा दी ना। हाँ, फर्जी कैसे हुई वो? फर्जी कैसे हुई? संडे को कौन सी वो होती है, आप जाके पहले पूरा चेक करिए डेटा, उसके बाद मुझे बताइएगा। मैं सब देख चुका हूँ। अच्छा, क्या देख चुके हैं, थोड़ा हमें भी बताइए। छोड़िए, जाने दीजिए, बातें बढ़ती जाएंगी। तो अभी क्या लग रहा है, जैसे कि 400 पार का भाजपा लगातार नारा दे रही है कि 400 पार 400 पार, 400, और विपक्ष कह रहा है कि भाजपा मुक्त करना है। अब वो तो जनता जवाब देगी। अब अच्छे दिन आए। अच्छे दिन आए, अडानी के आए। अच्छा। 283 नंबर से दूसरे नंबर पे पहुंच गए। आपके आम जनता के नहीं है। उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि अच्छे दिन आपके आएंगे। अच्छा। ये कहा था अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे, किसके आएंगे? उनके मित्रों के आए। और अभी जिस तरीके से जनसभाएं मोदी जी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता जो वोट डालेगी वो मोदी जी के नाम पर जाएगी। 140 करोड़ जनता तो हिंदुस्तान की है, मैं आपके हिसाब से लूं, सारे बालिग है। 140 करोड़ जो पूरी जनता है वो सारी बालिग है, सारे वोट डालेंगे। मेरा बच्चा तो अभी 2 बच्चे छोटे हैं, एक 8 साल का, एक 3 साल का है, तो क्या वो भी वोट डालेंगे? अच्छा, ये कौन सा आंकड़ा है? 140 करोड़ जनता आपको दे रही है वोट। मैंने काम किया 10 साल में, जो विकास कांग्रेस ने नहीं किया 70 साल में, जो गड्ढे दिए वो 10 साल में मैंने करके बिल्कुल, बहुत काम किया है। रेल बेची, भेल बेची, एयरलाइन बेची, सब बेची। बेची क्या है, वो निजीकरण किया है। निजीकरण किया, सही बात है। जिससे प्रॉफिट हो रहा था गवर्नमेंट को, वही निजीकरण कर दिया। आपने रेलवे बेची सारी, आपने ट्रांसपोर्ट वाली बेची, आपने वो क्यों नहीं बेची जो पैसेंजर है? अब लोगों को कुछ पता नहीं है, बोलने को कुछ भी बोल दो। बेसिक लोगों की बात कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान की जनता है। भाईचारा ही खत्म हाँ? क्या कह रहे हैं? भाईचारा ही खत्म कर दिया हिंदुस्तान से। भाईचारा कह रहे सबसे ज्यादा कि अगर मैंने काम किया तो मुस्लिमों के लिए किया, 3 तलाक खत्म करे हमने बहनों के लिए, मुस्लिम बहनों के लिए। 3 तलाक में उन्हें क्या हुआ? क्या मिल गया 3 तलाक में? उन्हें खत्म कर दिया ना, तो खत्म करके क्या फायदा मिल गया उन्हें? वो तो महिला से पूछो क्या फायदा मिला है इसके बारे में। 3 तलाक खत्म करने से महिला को क्या फायदा मिला है? आप जो से लोगों तो बोलेंगे ही कि क्या फायदा मिला, वो उनसे पूछो जिनके दिल पे बीतती थी। लेडीजों को जो 1 मिनट में कहते थे 3 तलाक और खत्म, आप आज से मेरा तेरा ताल्लुक खत्म। 1 मिनट, जब मोदी जी अपनी बीवी के नहीं हुए तो दूसरे के क्या होंगे? उनकी बीवी का खुद का पता नहीं है। उनकी बीवी एकदम से नहीं छूटती ना, 3 तलाक बोलते ही छूट गई। उनके कार्रवाई होती है पूरी, हो गई। हाँ हो गई। किसी का कारण आपने जवाब दे दिया। मोदी जी ने ये कहते हैं कि मैंने अपना जीवन जो है वो देश के लिए न्यौछावर कर दिया, बिल्कुल कुर्बान कर दिया। बिल्कुल, काम करते हकीकत बात है। 18 घंटे आप लोगों के लिए काम करते हैं, बहुत काम किए। बहुत काम। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ सारे आवाम से, हाँ। हम लोग जब तक ये नहीं समझे हम सब भाई हैं और वो कसाई हैं। कौन है कसाई? कोई भी हो, चाहे दूसरी साइड में 2 पाले हैं, एक पाला इधर है भाइयों का, एक तरफ कसाइयों का, कोई काटेंगे ही, हमें यहाँ के लिए मौका देखेंगे। कोई भी आ जाए, समझना चाहिए, हम लोग भाइयों समझना चाहिए, बैठना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए कि भाई देश के ऊपर कितना कर्जा पहले था, कितना कर्जा आज है, क्या लाभ हुआ देश को, क्या प्रॉफिट में है, नहीं है, लॉस में है, ये सब बातें किसी को मालूम नहीं है। बात क्या करते हैं कि भाई ये अच्छा काम कर दिया, किसी ने बुरा काम कर दिया, कोई बुरा ही मान रहा है, कोई अच्छा ही मान रहा है। कोई डेटा पे काम करना चाहिए भाई, पता होना चाहिए वास्तव में
कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ना तो कोई अखबार बताता हमें। आप समाचार हैं, आपकी जिम्मेदारी है। आप तीसरा स्तंभ है, हमारे चौथा स्तंभ है। आपको पता होना चाहिए भाई, कोई अखबार ने बताया कि भाई कितना पैसा कर्ज था, कितना नहीं है, बताइए आप आवाज उठाइए, वो सब जानकारी हमें जब 70 साल में 55 लाख करोड़ का कर्ज था, अब 205 लाख करोड़ का कर्ज है। 70 साल में ये कहना बहुत गलत है, और जो सुनता है वो भी बिल्कुल बेवकूफ है। 70 साल पहले भारत ऐसा नहीं था। कैसा था? जब आजाद हुआ था तो गरीबी थी, बहुत परेशानियां थी, खाने तक की रोटियां नहीं थी। वहां से विकास होकर आया है। विकास में गड़बड़ी हुई हो, किसी ने बेईमानी की, वो अलग बात है। किसने विकास में गड़बड़ी कर दी? करी हो तब, मुझे नहीं मालूम, मैंने थोड़ी देखा है 70 साल को। नहीं, आप तमाम बता रहे हैं कि रोटी भी नहीं थी खाने के लिए। आपको नहीं मालूम इस चीज का क्या? 70 साल पहले भारतवर्ष ऐसे था क्या? इतनी सी स्थिति थी। आप गुड़िया कमाल कर रहे हैं, आप लोग गुमराह क्यों कर रहे हैं? नहीं, गुमराह नहीं कर रहे। 70 साल पहले भारतवर्ष में जो परिस्थितियां थी, जो शिक्षित हमारा ऐसे ही था जैसा आज है, या आज से 10 साल पहले था, ऐसा था क्या? हाँ भैया बताइए, आप भी है? जी हाँ, 70 साल में आपने भी देख होंगे। 70 साल का तो मुझे नहीं पता, मेरी 40 साल उम्र है। और आपकी कितनी है? 50 साल। 50। वर्तमान सरकार की कमियों की गिनाया। इन भैया ने बोला कि प्रीवियस क्या होता था क्या नहीं होता, उससे पता। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, कोई सरकार बुरी हो सकती है, कोई अच्छी हो सकती है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करूंगा कि आज के टाइम में अगर आप वोट डालने जाते हैं तो आप अपोजिट में किसको सपोर्ट करेंगे? मान लीजिए आपको लगता है कि वर्तमान सरकार खराब है, तो उसके अपोजिट में आप किसको लाके बैठाएंगे? अभी तो यही क्लियरिटी नहीं है। आपका विपक्ष एक स्ट्रांग नहीं है। हर देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि एक विपक्ष स्ट्रांग होना चाहिए। जब विपक्ष स्ट्रांग होता है तो आपकी जनता की, बाकी लोगों की आवाज जो है वो संसद में पूरी तरह से, विपक्ष स्ट्रांग नहीं है, सब अपनी अपनी कुर्सी खींचने में बैठे हुए हैं। वो कह रहा है राहुल गांधी बनेगा, वो कह रहा है उद्धव ठाकरे बनेंगे, वो कह रहा है कि क्या नाम है तेजस्वी यादव बनेंगे, तो बनेगा कौन? पहले ये तो आप क्लियरिफाई करके जनता के बीच में जाइए, और नहीं जाइएगा तो वही होगा, एक सरकार जो बन रही है वो लगातार बनेगी। कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। जनता कंफ्यूज नहीं है, जनता का माइंडसेट है, जनता को ऑप्शन नहीं है। ये भैया ने इतनी सारी कमियां गिनाई, ऑप्शन नहीं है तो इसलिए मोदी जी है। हाँ एकदम एकदम पॉइंट। कल के डेट में अगर मोदी जी से बढ़िया कोई ऑप्शन आएगा, जनता को कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ बेटर ऑप्शन चाहिए। जिस दिन बेटर, जब तक कांग्रेस ऑप्शन थी, लोग कांग्रेस को 400 प्लस सीट जिताते थे। जिस दिन कांग्रेस का ऑप्शन आया, 2 से वो 300, मोदी जी की टक्कर में कोई आगे तो एकदम 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 पलट होना चाहिए। यही लोकतंत्र, यही डेमोक्रेसी है। आज आप अमेरिका में जाते हैं, वहाँ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स हैं, वहाँ पे दोनों प्रॉपर उन लोगों का जो मुद्दा होता है, प्रॉपर उन लोगों की जो डिबेट्स होती है वो मुद्दों पर होती है। जनता सब उसका सपोर्ट करती है, कभी एक बार उसको जिताती है, कभी एक बार उसको जिताती है, तो वो डेवलपमेंट कंट्री है। हाँ, एक जरा नहीं, हाल ही में जो मुद्दा उठ रहा है, एक मिनट, अपने यहाँ भी 2 स्टेट हैं, एक है राजस्थान और दूसरा है क्या नाम है हरियाणा नहीं, सॉरी, हिमाचल प्रदेश। इन 2 स्टेट्स में आप हमेशा देखेंगे कि यहाँ हमेशा गवर्नमेंट्स बदलती रहती है, और इस वजह से आप देखिए कितने तेजी से ग्रो कर रहे हैं। बाकी आप स्टेट उठा के देख लीजिए, बिहार को देख लीजिए, उड़ीसा को देख लीजिए, या फिर आप और भी कई स्टेट्स को उठा के देख लीजिए, आप इनमें देखेंगे लगातार एक कंटिन्यूअसली एक सत्ता का, मतलब जो पहले से बैठे हुए वही काबिज है, इसलिए ये पिछड़े कंट्रियों में आते हैं, पिछले स्टेट्स में आते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। तो जब तक आप उत्तर भारत में कोई मतलब कि जगह नहीं बना पाया विपक्ष, उत्तर भारत में ही नहीं, आप साउथ इंडिया में भी चले जाइए ना, वायनाड की सीट पे उनको दिक्कत है। वो केरला में कह रहे हैं कि हम सीपीएम को अगेंस्ट करते हैं, उनको मुख्यमंत्री को जेल में भेजेंगे, और यहाँ पे कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। तो आप अपनी एक पॉलिसी क्लियर करिए। हाल ही में आप काफी जानकारी लग रही है, हाल ही में आपने मोदी जी का भाषण सुना होगा, सुना है या नहीं? हम लोग सुनते रहते हैं, सबकी बात सुनते हैं, सिर्फ मोदी जी प्रधानमंत्री को इस तरीके का भाषण देना चाहिए था। मतलब आप किस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रही है? उन्होंने बहुत सारा, मंगलसूत्र वाला जो बोला है, नहीं, ऐसा एक्चुअली उसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है। अभी रिसेंटली मैं 2-4 दिनों से बाहर हूँ, तो मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अगर कोई भी गलत करता है, चाहे वो प्रधानमंत्री का है, चाहे राष्ट्रपति का है, गलत सवाल है, गलत है। 10 साल मनमोहन जी के मान लीजिए और 10 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के मान लीजिए, तो कंपैरिजन करेंगे तो किसने ज्यादा अच्छा काम किया, किसने युवाओं के लिए सोचा, किसने महंगाई के लिए? मोदी जी ने, मोदी जी 200%। और आप, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, ये आप जब रिजल्ट्स आएंगे तो भी आपको क्लियरिफाई होगा। अभी 19 में क्लियरिफाई हुआ, 14 में क्लियरिफाई होगा, अभी भी क्लियरिफाई होगा। लगातार जैसे भाजपा सरकार कह रही है कि 400 पार, क्यों कह रही है वो? उनको अपना एक कॉन्फिडेंस है कि हम 400 के पार करेंगे, और वो करे नहीं करे। उनकी एक, देखिए भाजपा वो नहीं भाजपा की जो टीम लड़ती है ना,
वो बहुत मतलब आप कहीं पे भी देखेंगे, स्टेट का भी इलेक्शन होता है तो पूरी मशीनरी एक साथ उतरती है, वो लोग पूरा एनालिसिस करके होमवर्क करके और तब उतरते हैं ग्राउंड पर। तो जब वो उनका 400 पार देने का मतलब 400 सीट आया नहीं भाजपा है, का मैनेजमेंट काफी तगड़ा है है और विपक्ष का नहीं है। नहीं है। हाँ। वो 400 का टारगेट उन्होंने सेट किया है, तो ऐसा नहीं है, वो भी जानते हैं हो सकता है 400 नहीं आए, लेकिन उन्होंने टारगेट इसलिए दिया है कि विपक्ष में हड़बड़ी मच जाए, विपक्ष में खलबली मच जाए कि भाई 400 400 400 कर रहे हैं, आखिर ये किस एकदम एकदम बौखला के कुछ तंज कसे। वो कसते रहते हैं, वो चलता रहेगा, वो जब तक पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स का लेवल है, ऊपर नीचे होता रहता है, उसका क्या करेंगे आप, उसका आप क्या हाँ, तो देखिए यहाँ पर चांदनी चौक मार्केट में मौजूद थे, तो देखिए सवाल काफी थे, पर देखना यही होगा कि कितना बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दों पर काम होगा और कितना नहीं। और मैनिफेस्टो ने दोनों लगातार मतलब कांग्रेस और भाजपा ने अपने जारी कर दिए, पर किसके मैनिफेस्टो इस बार जनता लुभा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और 4 जून को किसकी सरकार बनेगी, ये भी बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।